को कबूतर खाना दिखाएंगे, चार चना दे, और जब वहां पहुंचते हैं हम तो शर्मिंदा मतलब शर्मिंदगी का मतलब उठाना पड़ता है। अभी काम नहीं है, टैक्स कहाँ से देंगे हम? और ये टूरिस्ट को टैक्स काटेंगे, यहाँ बोलते टूरिस्ट को टैक्स काटेंगे, शिकारा वालों को टैक्स काटेंगे, हाउस बोट वालों को टैक्स काटेंगे। आप देखिए अभी काम ही नहीं। अभी गांधरबल के पीएचई सब डिवीजन को कॉन्ट्रैक्टरों ने मुख्तल कर दिया है। कॉन्ट्रैक्टरों का कहना है कि हुकूमत इनके बकायाजात को अदा नहीं कर रही है। पीएचई ठेकेदार यूनियन ये प्रॉब्लम दफ्तरी प्रॉब्लम यह कम करान हेवान कर विदिन टाइम और पेमेंट गसान 6 रेत वहर यात्रा कर्म हारीपोरा यात्रा अगस्तस मज मकलम क्लोज गई अगस्त। नज़ीर टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। मुझे बवासीर है, खून भी आता है, लेकिन ऑपरेशन से डरता हूँ। वैद ऋषि का अर्शकल्पलो कैप्सूल और ट्यूब, 3 दिन 3 ही खुराक, 01125532553। अच्छा। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पोल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। अधिक धुलाई सबके मन को जमके आई, हर गृहिणी की बनाई शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान, ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। ईटीवी उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। जम्मू में लोहड़ी फेस्टिवल रिवायती अंदाज में जोश व खरोश के साथ मनाया गया। लोग बाजारों में जरूरी अशिया खरीदने में मसरूफ नजर आए। ये त्यौहार मौसम गर्मा की आमद और शदीद सर्दी के खात्मे की अलामत है। इस मौके पर लोग लकड़ियां जलाते हैं और मौसम गर्मा का इस्तकबाल करते हैं। इससे ये होता है कि गर्मी का सीजन जो है दिल आस्ता आस्ता खत्म होने के द्वार पे होते हैं। बड़े अच्छी तरह मानते हैं लोहड़ी को, और इसमें अब भाईचारा लोहड़ी देते हैं, मोहल्ले में जाते हैं, गिफ्ट करते हैं। और बड़े बड़े त्योहार उनके मिलेंगे, सबसे अच्छा त्योहार माना जाता है। बांडीपुरा में नूसू के करीब वाक़ जनरल बस स्टैंड की हालत इंतहाई नागुफ्ताब है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि पूरा अड्डा कीचड़ और गंदे पानी से भरा हुआ है, जबकि अड्डे के अहाते के अंदर न ही कोई बैतुल खला है और न ही कोई पानी का नल मौजूद है। जनाब मेन प्रॉब्लम वनकस अडिच पेशेंट ऑन स्पॉट वुचान ग्राउंड बेसिस पे ये पकन लायक की खास कर पैसेंजर तिमन तिम सारी रबि सत भरन न मैकडम न कह चीज या त्रोमुत। यह सिर्फ यह गवर्नमेंट लापरवाही। माल और बाज़ाबादकारी के वजीर एजाज अहमद खान ने आज दरगाह हजरत बल का दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया। इन्होंने इंतजामिया पर जोर दिया कि वो ज़ायरीन की सहूलत के लिए बिजली और पानी की बिला खलल सप्लाई को यकीनी बनाएं। उनको सहूलियत हो सके। सर्दी का मौसम है, ठंड है और उसमें कोई दुश्वारियां और मुश्किलें उनको जो हैं वो पेश न है, इसलिए ये एक जायजा लिया गया ताकि आज जो शब है वो भी अच्छी तरह से यहाँ पर गुजरे। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में मजहबी तकारीब का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में आज सरायवाला श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए मौलवी अफजर हुसैन ने मुसलमानों को ताकीद की कि वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा रहे और समाज में बढ़ रही मादापरस्ती से दूर रहे। मेरा तबीब आशिक मदीना में है, जब कोई बीमार बिस्तरदार है उसको तुम हिजेंगे और 10 अंदर। श्रीनगर में आज़मीन उम्रा के लिए एक प्राइवेट टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर ने एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। माहिरीन ने इस मौके पर आज़मीन उम्रा को उम्रे के तरीके और आदाब समेत दीगर जरूरी चीजें बताई ताकि इन्हें दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। आज़मीन उम्रा ने इस प्रोग्राम को काफी सूदमंद करार दिया।
میرس موقع یہ کر مقام ابراہیم پارک. عید میلاد النبی کے سلسلے میں جموں میں بھی کئی مذہبی پروگرام منعقد کیے گئے جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. اس موقع پر مقررین نے اسلام کے امن اور بھائی چارے کے پیغام کو اجاگر کیا. کہتی ہے کہ آپ جس چیز کا دنیا کے اندر ہو تو کیسا ہے ہو ایک مسل سکتا ہے وہ لیسن ہوتا ہے. یہی جلسے اور جلوسوں کا مقصد ہوا کہ اس دوران باری باری اردو سے بھی فارغ ہوں اور مسجد کے اندر آپ انسان کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ بسم اللہ. محکمہ لیبر کی جانب سے آج ضلع انتظامیہ نے مستحق مزدوروں میں ریاستی سرکار کی طرف سے امدادی چیک تقسیم کیے. اس موقع پر ضلع ترقیاتی کمشنر کے علاوہ محکمہ لیبر کے افسران بھی موجود تھے جنہوں نے مستحق افراد میں امدادی رقم تقسیم کی. ضلع پولیس لائن سری نگر میں آج زونل سطح کے چیس اینڈ کیرم چیمپئن شپ کے فائنل مقابلے منعقد ہوئے. فائنل مقابلوں کا افتتاح ڈی آئی جی ایس اے مشتبہ نے کیا. اس موقع پر آئی جی کشمیر اے جی میر نے جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس ہمیشہ ریاست کے کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتیں ابھارنے کا موقع فراہم کرتا رہے گا. کھیل جہاں ایک طرف آپ کو زندگی کے کھیل میں کھیلنے کا ایک سبق دے رہا ہے وہیں آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے اور گیم کے رولز فالو کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا ایک طریقہ سکھاتا ہے. نندنی ٹی وی اردو کشمیر میں فی الحال اتنے. لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ. وقفے کے بعد دیکھیے خاص بات ہینا کے ساتھ. آداب. کشمیر بلٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا بنگر سیمنٹ. سستا نہیں سب سے اچھا. मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित. مومنوں خوشیاں مناؤ آج ہے روز خوشی. خوشی ہے آمد آمد کی مسلسل یا رسول اللہ. درودوں کا چلن ہے آج پل پل یا رسول اللہ. ہر سانس میری وقف درود و سلام ہے. دنیا و آخرت کی سبھی مشکلوں کا حل آقا کی صرف ایک توجہ کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے خوش بخت ہیں سرکار کو پانے والے روزے پاک کو آنکھوں میں بسانے والے. مغفرت کا راستہ راہ نجات. مغفرت کا راستہ راہ نجات. راہ نجات اور بخششوں کی رہ گزر نعتیں. میلاد النبی کے موقع پر دیکھیے خصوصی پروگرام نعتیہ مشاعرہ بروز منگل دوپہر 3:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ابھرتے کشمیر کے انچھوئے پہلو, نئی سوچ و فکر, منفرد تہذیب و روایات جن سے پھوٹ پڑتے ہیں کشمیریت کے رنگ. دیکھیے کشمیر ایکسپریس پیر کی رات 8 بجے اور منگل کی شام 6 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں, لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ ای ٹی وی اردو پر. اگلا پروگرام خاص بات کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں. ٹرائیڈ ہلز کی شاندار کامیابی کے بعد اب لائے ہیں امریکن ٹاؤن شپ. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित.
ناظرین آداب، خاص بات کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ فرقے وارانہ فسادات ملک کی ہمجہت ترقی کی راہ میں اہم رکاوٹ، قومی اقلیتی کمیشن کے سالانہ اجلاس سے وزیر اعظم کا خطاب۔ مرکز کی پالیسیوں پر ریاستی نمائندوں کا ملا جلا رد عمل، کچھ نمائندوں نے مرکز پر کی نکتہ چینی۔ اور مظفر نگر فساد پناہ گزین کیمپوں میں پھر 2 کی ٹھنڈ سے اموات، شامی کیمپ سے نکالے گئے پناہ گزینوں کے آدھا درجن بچے بیمار۔ اور خاص بات کی شروعات کریں گے آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ وزیر اعظم ہند ڈاکٹر منموہن سنگھ نے قومی اقلیتی کمیشن کی جانب سے منعقد سالانہ اجلاس افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے 15 نکاتی پروگرام کے نفاذ پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومتیں اس کو عملی جامہ پہنانے میں کامیاب نہیں ہیں، تاہم مرکزی سرکار حتی المقدور کوشش کرتی ہے کہ اس کا نفاذ عمل میں آئے۔ In most parts of the countries, the relationship between majority and minority communities is harmonious, although there have been instances where this relationship has been put to severe test, especially of late. These aberrations tarnish the image of our country and our society. They cause pain and suffering to the affected people. They also disrupt the ability of large sections of our society to contribute to the rapid economic progress of our country. The central government has also established a number of other institutions to ensure that minorities should not only be provided adequate safeguards but also given equal access to development opportunities. The National Minorities Development and Finance Corporation provides concessional finance for self-employment activities to members of minority community. The National Commission for Minority Educational Institutions has been set up for protecting the rights of minorities to establish and administer educational institutions of their child. The Maulana Azad Education Foundation formulates and implements educational schemes and plans for the benefit of the educationally backward minorities. The Central Waqf Council advises the government on matters pertaining to the working of state Waqf boards and proper administration of Waqf property in the country. The National Commission for Backward Classes تام اقلیتی امور کے وزیر کے رحمان خان نے کہا کہ سچر کمیٹی رپورٹ کے تقریباً نکات پر عمل کیا جا چکا ہے، تاہم اب بھی اس کا نفاذ زمینی سطح پر نہیں ہو سکا، اس کے لیے سماجی تنظیموں کو آگے آنا چاہیے۔ ہر پروگرام میں ڈائریکشن گئے ہیں، اب اس کو حاصل کرنا، اس کو پہنچانا لوگوں تک اسٹیٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ جو بھی پروگرام ہمارے 15 پوائنٹ پروگرام ہیں وہ اسٹیٹ کے ذریعے سے ہم پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی لیے آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ مچ ڈیپینڈ سکسیس آف آور پروگرام مچ ڈیپینڈ آن دی ڈیلیوری بائی دی اسٹیٹ گورنمنٹس۔ اب اس میں لوگوں کو بھی چوکنا ہونا چاہیے، اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے 15 پوائنٹ پروگرام گراس روٹ تک پہنچنا چاہیے۔ جن لوگوں کے لیے یہ پروگرام ہے مائنارٹیز کو، ان کو ایکٹیو ہو کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہر سال الگ الگ موضوعات پر منعقد ہونے والے اس جلسے کا مقصد ریاستی اقلیتی کمیشنوں کے درمیان باہمی روابط اور موضوعات کے عمل اور اثرات کا تجزیہ کرنا ہے۔ مختلف ریاستوں کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین نے مرکزی حکومت کو صلاح و مشورہ دینے سمیت MSDP و دیگر اسکیموں کا سیدھے نفاذ کرنے کی سفارش کی۔ ETV نیوز، نئی دہلی۔ قومی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین وجاہت حبیب اللہ نے اقلیتی کمیشن کے سالانہ اجلاس کو UPA کی کامیاب پہل سے تعبیر کیا ہے۔ انہوں نے سابق میں ہوئے اجلاسوں پر بھی تبصرہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سالانہ اجلاس ملک گیر سطح پر مختلف ریاستوں کی اقلیتوں کے مسائل کو سمجھنے اور ان کو حل کرنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنے میں کافی معاون ثابت ہو رہے ہیں۔ اس
साल 15 नुकाती प्रोग्राम पे रखा है। इसका इस विषय को रखने का मकसद ये है कि 15 नुकाती प्रोग्राम अब 9 साल से चल रहे हैं। इस किस हद तक ये कामयाब हुआ है, किस हद तक इसमें और कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि जो अक़लियती कमीशन हैं हर एक रियासत के, उनको भी एहसास हो कि एक दूसरी जगहों पे कैसे जो चुनौतियां हैं उसका सामना किया जा रहा है और किस तरह से कामयाबी पाई जा रही है, किस को फ़ायदा पहुंच रहा है, और अगर फ़ायदा नहीं पहुंच रहा तो कौन सा तरीका है फ़ायदा पहुंचाने का। और 9 साल का मतलब ये भी है कि ये यूपीए सरकार के अभी 10 साल मुकम्मल हो रहे हैं। यूपीए सरकार का ही ये 15 नुकाती प्रोग्राम बनाया गया है, और जब से यूपीए सरकार आई है तब से ये एनुअल कॉन्फ्रेंस होता रहा है। उधर मुख्तलिफ रियासतों से अक़लियती कमीशन के इजलास में पहुंचे रियासती नुमाइंदों ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन के चेयरमैन आबिद रसूल खान का कहना है कि इससे मुल्क भर की अक़लियतों के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी, जबकि बिहार अक़लियती कमीशन के चेयरमैन का कहना है कि मरकज अपनी पॉलिसियां रियासतों पर थोप रहा है और रियासतों की जरूरियात को ही नजरअंदाज किया जा रहा है। जो बहुल्य क्षेत्र है वहां ये कार्यक्रम चलाया जाए। एमएसडीपी प्रोग्राम में नीड बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए। आपको पैंट की जरूरत है, आप कोई कोट दे रहे हैं, तो ये इनका गलत। यही तय करते हैं क्या चलेगा आपके। हमारी जरूरत हम जानते हैं मेरा क्या चाहिए। जो ठंडक श्रीनगर में पड़ती है वो बंगाल में कलकत्ता में थोड़ी पड़ती है ना। इस वक्त पे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि ये जो 17 स्टेट के माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके, अगर जब हुकूमत अपने पॉलिसीज उनको बताती है और उनके ख्यालात जब सुनती है और उसको आगे के पॉलिसीज में इनकॉर्पोरेट करती है, तो इससे एक मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए और दूसरे भी माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम बनने के इम्कानात है, जिससे आने वाले दिनों में हमको उम्मीद है कि फायदा जरूर पहुंचेगा। जो बात हमारे नए चेयरमैन साहब आबिद रसूल खान साहब ने कही, आपके सामने रखी, कि जितनी स्कीमें हैं इनमें अगर जब तक कि हम टारगेट्स नहीं फिक्स करेंगे और उनके साथ हम कोई डिसइंसेंटिव्स जैसे उनके इंक्रीमेंट्स रोक दें, अगर टारगेट की जब पूरा नहीं करेंगे तो उनकी इंक्रीमेंट रोकें, उनका प्रमोशन रोकें, उनकी पोस्टिंग्स पर अफेक्ट हो और उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में ये बात नहीं आए, तब तक चीजें सुधर नहीं सकती हैं। और आज भी ये आलम है कि जो हमारा स्टेट का बजट है, कहीं 12% बोलते हैं, कभी 15% बोलते हैं हैदराबाद में, लेकिन 1% से कम हमारी बजट की एलोकेशन है। उधर कौमी अक़लियती कमीशन के सालाना इजलास में शरीक राजस्थान के नुमाइंदे और जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी सलीम इंजीनियर ने इस इजलास को ही बेसुध बताया। उनका कहना है कि इजलास में जिस तरह का मंजरनामा पेश किया जा रहा है, हकीकत से उसका दूर दूर तक का वास्ता नहीं है, क्योंकि जमीनी सतह पर अक़लियतों की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सलीम इंजीनियर ने अक़लियतों की सलामती से मुताल्लिक़ हिसास मौजू को नजरअंदाज करने का इल्जाम भी लगाया है। तो ये हुकूमत भी और हमारे तमाम नुमाइंदे हुकूमत के हमेशा नज़रअंदाज करते आ रहे हैं, उसको कोई मसला नहीं समझ रहे हैं। वो मसला है मुसलमानों की सेफ्टी और सिक्योरिटी और उनके साथ जुल्म और ज्यादती का मसला। उसको हुकूमत एड्रेस करना ही नहीं चाहती। यहाँ भी जितने स्पीकर आए, प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग, उन्होंने इस मसले को सिर्फ किनारे से गुजर गए, जबकि हमारी निगाह में असल मसला ये है कि डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक इस कम्युनिटी को ये एहसास न हो कि वो बिल्कुल ही महफूज है और उसके घर महफूज हैं, उसके कारोबार महफूज हैं। खबरें और भी हैं, खास बात में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिग्रीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिग्रीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिग्रीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिग्रीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग।
अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। मुझे जाना यार। अरे खेती है ना, उधर चला जा। ओके। इधर नहीं, शौचालय है ना साहब। ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। तो आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। ब्रेक के बाद खास बात में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में सर्द लहर की जिद में आकर मजीद 2 अफराद की मौत हो गई है। मरने वालों में एक खातून भी शामिल है, जबकि शामली रिलीफ कैंप में 6 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। ये कैंप परसोली गांव में वाक़ एक फैक्ट्री के अहाते में है। वाज़ेह रहे कि यूपी हुकूमत की जानिब से कैंपों पर बुलडोजर चलने के बाद सैकड़ों फसाद मुतासरा पनाहगुज़ीन फिर से इस ठंड में बेघर हो गए हैं और कुछ सड़कों के किनारे, कुछ किसी गांव के बाहर खेमा लगाकर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं और कुछ लोगों को मकामी बाशिंदों ने पनाह भी दे रखी है। ऐसे ही एक कैंप में ये अमवात हुई हैं। वाज़ेह रहे कि यूपी हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी ने सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया है कि मुजफ्फरनगर फसाद का अब कोई कैंप ही मौजूद नहीं है। उधर मुजफ्फरनगर फसाद और उसके बाद यूपी हुकूमत के रवैये से मुल्क भर के मुसलमान बेहद नाराज हैं। दिल्ली में इस सिलसिले में एक मुबाहिसा भी हुआ। इस मुबाहिसे में मुकर्रीन ने समाजवादी पार्टी के सरबराह मुलायम सिंह यादव पर सख्त तनकीद की और मुलायम सिंह को धोखेबाज लीडर बताया। मुकर्रीन ने मुलायम सिंह को आइंदा इंतखाबात में सबक सिखाने की बात भी जोर शोर से कही है। सबसे पहले तो जो रास्ता पहला काम जो होना चाहिए, सभी लोगों को मिलकर, सभी समझदार जो भी हमारे देश में लोग हैं, हिंदुओं में, मुसलमानों में, सब लोग समझदार लोगों को मिलकर नंबर 1 उस आग को बुझाने का काम करना चाहिए। उन गरीबों का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो नुकसान हुआ है, जो यकीन टूटा है, उसकी भरपाई करने के लिए जिस गाँव में वो रहने वाले थे उनको दोबारा उनको वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ के साथ, सिक्योरिटी के साथ उनको उसी गांव में लेकर जाना चाहिए और उनका पूरा कंपनसेशन का ये जो प्रेजेंट समाजवादी सरकार है वो उसका इंतजाम करे। यही रास्ता है फिलहाल। देखिए, जहाँ तक मुजफ्फरनगर दंगे का सवाल है, ये एक सोची समझी साजिश है। मुलायम सिंह बीजेपी से मिलकर के सब काम करवा रहे हैं और उसका नतीजा आपने देख लिया कि इतना बड़ा हादसा होने के बाद इन लोगों के जो बयानात आ रहे हैं, ये बड़े मतलब एहसास होता है कि यार इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग इतनी घटिया सोच रखते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मालेगांव में एक जलसे से खिताब के दौरान मुस्लिम नौजवानों की बेजा गिरफ्तारियों पर शदीद तशवीश का इजहार किया और इसके लिए बरसर इक़्तिदार पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। मौलाना ने मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपने साथ हो रही नाइंसाफियों के खिलाफ सफ बस्ता होने की तलकीन भी की। जलसे का इनेकाद मालेगांव की खानकाह रहमानिया की जानिब से किया गया था। मौलाना वली रहमानी ने बरसर इक़्तिदार पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क में मुसलमानों को बेवकत करने की कोशिश की जा रही है ताकि मुसलमानों को अपना दस्ते निगर बनाकर रखा जा सके और उनसे सियासी मफाद हासिल किया जा सके। मौलाना ने मुसलमानों को मुत्तहिद होकर नाइंसाफियों के खिलाफ उठ खड़े होने की तलकीन की। पूरी मिल्लत को बेहैसियत करने की तरकीब, पूरी मिल्लत को दहशत ज़दा करने की तरकीब, और ये भी सदमे की बात है, ये भी सदमे की बात है कि दहशत ज़दा कोई और कर रहा है और दहशतगर्द हमें कहा जा रहा है। वली रहमानी ने मुसलमानों की भी इस बात के लिए तनकीद की कि वो अपने बच्चों को थोड़े पैसों की लालच में कम उम्र में कमाने के लिए लगा देते हैं, जिससे न सिर्फ बच्चे का मुस्तकबिल खराब होता है बल्कि कौम और मुल्क को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ये जो हमारे हैं, हमारे बच्चे थोड़ी सी तालीम हासिल करके और कामों में लग जाते हैं। हम और आप नहीं जानते कि कैसे कैसे जरो जवाहर को, कैसे कैसे चमकते हीरो को हम मशीनों में लगा दिया करते हैं। अगर उन्हें हम चमकाएं, उन्हें हम आगे बढ़ाएं और उन्हें हिंदुस्तान की सतह पर चमकाकर इस मुल्क के ताज में लगा दें तो यकीन कीजिए ताज की कीमत भी बढ़ जाएगी और मुल्क का वजन भी बढ़ जाएगा। ETV न्यूज, नई दिल्ली।
دہلی اقلیتی کمیشن کے تعاون سے مختلف مقامات پر کمپیوٹر سینٹرز چلائے جا رہے ہیں. جامعہ نگر میں 2009 سے اس سینٹر کی نگرانی انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز کر رہا ہے. ابتدا میں یہاں سے ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن کا کورس کرایا گیا تھا، لیکن گزشتہ 2 برسوں سے ڈپلوما ان پروگرامنگ لینگویجز کا کورس بھی جاری کیا گیا ہے. اب تک اس سینٹر سے 2000 طلبہ و طالبات کو سرٹیفکیٹ بھی دیا جا چکا ہے. یہ فری کمپیوٹر سینٹر ہے. اس میں کوئی واللہ میں کوئی پیسہ نہیں لیتے، کچھ نہیں لیتے. مائنورٹی کمیشن کی طرف سے یہ پورے ایریا میں مائنورٹی ڈومینیٹڈ ایریا جتنے بھی ہیں اس ایریا میں یہ کمپیوٹر ٹریننگ چلاتے ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب کمپیوٹر کی ٹریننگ پوری سیکھ لیتے ہیں. 6 مہینے کا کورس ہے. اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے جس میں دلی سرکار کی طرف سے بھی اس پہ لکھا جاتا ہے، اور اس کا فائدہ بچوں کو ہوگا. 2009 سے ہمارا یہ کورس چل رہا ہے. پہلے ہمیں ڈی این سی نے ڈپلوما ان کمپیوٹر ایپلیکیشن کا کورس دیا تھا، ڈی سی اے کے نام سے ہم لوگ کرا رہے تھے. وہ ہمارے پاس 9 منتھ کا تھا. ابھی یہ 2 ایئرس سے گورنمنٹ نے گھٹا کر کے ہمیں 6 منتھ کا کورس دے دیا، اور وہ بھی ڈپلوما ان پروگرامنگ لینگویجز کا دے دیا ہمارے پاس، جو کافی ٹف ہے، جسے صرف ایک سافٹ ویئر کو کرانے میں ہمیں ایٹ لیسٹ 2.5 منتھ چاہیے. لیکن اس کو 6 منتھ کے اندر ہی صرف مجھے سارے کو 11 سافٹ ویئر ہمیں ملا جنہیں کور کرنا تھا. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے یہ تیسرا بیچ نکالا ہے. کرناٹک کی معروف شاعرہ شائستہ یوسف ٹمکور یونیورسٹی نے اعزازی ڈاکٹریٹ تفویض کی ہے. شائستہ یوسف کو یہ اعزاز اردو ادب کے فروغ کے لیے نمایاں خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے دیا گیا ہے. ریاست کے گورنر ہنس راج بھردواج نے ٹمکور یونیورسٹی کنوکیشن میں شائستہ یوسف کو اس اعزازی ڈاکٹریٹ سے سرفراز کیا. واضح ہے کہ شائستہ یوسف خواتین کی ادبی اور ثقافتی تنظیم محفل نساء کی صدر ہیں. اردو ادب کے لیے اعزازی ڈیلٹ یعنی ڈاکٹریٹ ان لٹریچر دیے جانے پر شائستہ یوسف نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا ہے. میری مادری زبان تھی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو میں پڑھ کر کیا ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتی ہوں ہر مادری زبان اپنے میں ایک طاقت رکھتی ہے اگر اس کو صحیح سے استعمال کیا جائے یا اس سے لگاؤ ہو، اس سے محبت ہو. میں سمجھتی ہوں آج جو میں نے مقام پایا ہے وہ میرے ماں باپ کی تربیت کا اثر ہے، میرے ٹیچرز کی تربیت کا اثر ہے، اور پھر میرے دوستوں کی محبتیں ہیں. اور اس کے علاوہ میری جو محنت ہے وہ محنت میں نے دل سے اپنی زبان کے لیے کی. خاص بات کا سلسلہ جاری رہے گا وقت بریک کا. बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा. अम्मी रोटी दे दो ना. सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली. तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी. क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है. पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी. इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है. इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा. जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेट जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम. याद रखिए, दर्द है तो नूरामेट है ना. जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी. वो सुबह क्या उसकी शुरुआत होगी 2014 के चुनाव के साथ? क्या वो आगाज होगा एक नए हिंदुस्तान का? Change India. Log on to www.thinkindia.in.com.